हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताऊंगा क्लास नाइन्थ की गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अभ्यास 1.1। कल मैंने इसके पीछे का सवाल बताया था। आज उसके आगे का सवाल बताने चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। x बराबर 2 0। तो कल मैंने बताया था कि जिस संख्या पर बार रहेगा उसे हमें बार बार लिखना है। जिस संख्या पर बार रहेगा उसे हमें बार बार लिखना है। इसलिए हमें 2 1 0 4। अब देखिए 2 1 0 4 पर बार है, इसलिए हमें इसे बार बार लिखना है। जहाँ जितना मन को उतना लिखना है। चलो फिर इससे हमें एक बार और उतार लेना है, तो हम नहीं लिखेंगे। अभी हमारा हो गया पहला समीकरण। अब दोनों पक्षों में अब देखिए 3 1 2 3 अंक पर बार है ना, इसलिए हमें एक के बाद 3 जीरो लगाना है। अगर यहाँ 2 अंक पर बार रहेगा तो एक के बाद 2 जीरो लगाना है। इसीलिए दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर गुणा। तो सबसे पहले हमें इस 1000 को इससे गुणा करना है। तो ये हो गया 1000x और यहाँ 3 जीरो है तो दशमलव के 3 अंक बाद 1 2 3। यहाँ 3 है तो 2 1 0 दशमलव 210 दशमलव 4 1 0 4। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है और यहाँ 4 ही है, तो हमें एक बार और 1 0 4 को उतार लेना है, क्योंकि ये इसके ऊपर बार लगा। इसे हम चाहे जितनी बार बार लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण हो गया बच्चों। चलो अब समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर घटाने पर हमें 1000x बराबर 210.4104104। अब हमें ये वाला पहला समीकरण घटाना है, पहले समीकरण भी लिख लेंगे। 210 नहीं, 2 1 0 बोलेंगे इसे। 2 1 0 4 1 0 4। तो 4 में से 4 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 0, 4 में से 4 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 4 में से 2 गए 2। यहाँ 2 बचा और हमें जब 210 में से 0 घटाएंगे 210 ही बचेगा। और ये 1000x में से 1 x घटाएंगे तो 999x बचेगा। तो सबसे पहले हमें फिर 999x बराबर 210.2, क्योंकि दशमलव के बाद जितना जीरो रहेगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई मान्य नहीं होता, इसलिए हमें दशमलव के बाद जीरो को नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x बराबर 210.2 बटे 999। तो अब 210, अब यहाँ में दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा 999, और जब दशमलव को हटाए थे तो एक जीरो नीचे बढ़ गया। अब हमें इसे काटना है 2 से। किसे काटना है? 2 से। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, और इसको भी 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, ये बना 19 और 9 दूनी 18, ये भी बना 19, 9 दूनी 18, और ये बना बस 10, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर आएगा 1051 बटे 65। यही हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो अब ये आ गया तीसरा सवाल। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। 2.24689
6 8 9 पर क्या लगा है, बार। तो इसलिए हमें चलो हल करते हैं। हल x बराबर 2.24689। इस पे बार लगा है 3 संख्या पे, तो ये 3 संख्या हमें उतार लेनी है। अब हमें फिर से वही क्रियाकलाप करना है। दोनों पक्षों में 3 अंक पर बार लगा तो हमें 3 जीरो बढ़ाना है, से गुणा करने पर जब 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 x, और ये हो जाएगा .123, इसके बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2246। अब यहाँ दशमलव लगा लेंगे 489 लिख के, और फिर यहाँ 3 3 6 3 9 9 संख्या है, नहीं 9 नहीं है, सॉरी 3 3 6 7 8 संख्या है, 8 संख्या है। तो हमें 6 8 9 उतारे, फिर एक बार 6 8 9 उतार लेना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 6 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 6 एक ही है, तो मैंने यहाँ 2 6 लिख दिया था, तो यहाँ 6 नहीं रहेगा, यहाँ 8 9 6 रहेगा, ये रहेगा। फिर इसके बाद एक संख्या उतारे, 89 था, 6 8 9 उतारे, फिर एक बार 6 8 9, फिर एक बार उतार लेना है। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हो गया, तो 2 में से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 200 में से एक को घटा लेंगे। 1000 x बराबर 226.89 तो हमें x बराबर 2.24689 अभी हमें इसे घटा लेना है। 0 0 0 0 0 0, 9 में से 4 गए 5 4 9, 5 बचेगा। 8 में से 2 गए 6, और 6 में से 2 गए 4 4 2 2 बराबर 999 x। 999 x बराबर 999 x बराबर 2244.65। मैंने आपको बताया था कि दशमलव के आगे जितना जीरो रहेगा उसे हमें लिखना नहीं चाहिए, उसे हमें लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद दशमलव के बाद जो जीरो रहता है उसका हमारा कोई मान ही नहीं होता। ठीक है, हाँ तो चलो x बराबर 2244.65 बटे 999। तो x बराबर 2244। अब यहाँ दशमलव है, दशमलव को हम हटा देंगे। दशमलव को हटा के, तो यहाँ दशमलव के आगे हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। तो पहले हमें इसे लिखना है 65 बटे, अब 999। यहाँ देखिए 2 अंक पर दशमलव था ना, इसीलिए हमें यहाँ 2 जीरो बढ़ाना है। कितना जीरो बढ़ाना है? 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हमें काटना है। ये किससे कटेगा चलो देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये कटेगा 5 से। 5 से कटेगा तो देखिए, ये 5 से कटेगा तो 5 चौक 20, 4 आ गया। 5 चौक 20 4 आ गया, तो इसमें बचा 2, 21 22, तो इसमें 2 जोड़ लेंगे, ये बना 24 24, 5 चौक 20, फिर भी 4 लिख आ गया, बचा 4, ये बना 44, 5 8 40, 5 8 40, ये अब बना 46, और 46 बना। अब 46 के बाद 5 9 45,
5 9 45 हो गया। अब बचा 1, ये बना 15, 5 तिहाई 15। अब इसको काटते हैं। अब इसको भी 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, ये बना 49 और 5 9 45, फिर से बना 49, ये फिर बना 49, 5 9 45, ये बना 40 और 5 8 40 और ये 0 ऐसे उतार लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 4 8 9 3 बटे 199 बटे 80। यही हमारा राइट आंसर। चलो दोस्तों, अगला सवाल चौथा। इसे हमें देखना है तो x बराबर 4.0। अब 5 पे बार लिखा था, इसलिए 5 को हमें बार बार लिखना है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दोनों पक्षों में अब एक अंक पर बार लगा है तो हमें 1 0 बढ़ाएंगे। 10 से गुणा करने पर, अब हमें 10 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 10x और इसमें 1 0 है तो हमें यहाँ बढ़ा लेना है। ठीक है, 40.555 उतार लिए। अब यहाँ हमें 1 5, यहाँ 4 संख्या यहाँ 3 है तो हमें 1 5 को और उतार लेना है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तब 2 में से 1 को घटाना है। तब 10x बराबर 40.5555। अब पहला समीकरण x बराबर 4.0555। अब हमें घटा लेना है। यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0, 5 में से 0 गए जी 5 ही बचेगा। और अब यहाँ बचा है ये बना 10, 10 में से 4 में 6, ये बना 36 बना और यहाँ 9x। तो x बराबर 36.5 है। मैं 0.5 को लिखना ही भूल गया। चलो अब यहाँ लिखते हैं 36.5 बटे 9। x बराबर 36.5। अब हमें 5 को यहाँ 5 हट जाएगा तो यहाँ 9 है, यहाँ एक अंक पर दशमलव था तो 1 0 लग जाएगा। अब ये बना 90, नहीं अब ये बना 90। 365 में से 90 को हमें काटना है। तो अभी हम देखते हैं यह किससे कटेगा। ये कटेगा हाँ 73 पंचे 365 और 18 पंचे 90। तो x बराबर 73/18। ये आ गया हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न को m बटे n के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन्हें भी m बटे n के रूप में व्यक्त करना है। चलो तीसरे का पहला सवाल देखते हैं। 0.4704। अब इसमें देखिए किसी भी संख्या पर बार नहीं लगा है, इसमें किसी भी संख्या पर बार नहीं लगा है, इसीलिए हमें इसको सबसे पहले लिखते हैं 4704। 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव है ना, नीचे 1 के बाद 4 0 बढ़ा लेते हैं। नीचे 1 अंक के बाद 4 0 बढ़ा लेते हैं। अब इसे हमें काटना है 2 से। तो ये कटेगा, ये है 10,000 तो इसे ये कटेगा 5,000 से। 5 दूना 10,000 और इसे काटना है 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये इतना बचा। और फिर हमें इसे काटना है 2 से। तो ये हो गया 25 दूना 50 और ये हमें 2 0 उतार लेना है। इसमें भी हमें 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बना 15, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अब फिर से हमें इसे काटना है। अब ये 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये 10, 5 दूनी 10, इतना बचा। और फिर से हमें इसे काटना है तो 5 दूनी 10, ये बना 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक हाथ से ये भी 8 दूनी 16। अब इसे हमें 625 दूना 1250। अब ये कटेगा 200
294 से। किसने कटेगा? 294 से। 294 अब ये नहीं कट सकता, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। 294/625 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। इसको पहले पढ़ेंगे। 0.572 और 572 पर बार है तो x बराबर 0.572 572। ये हमारा हो गया पहला समीकरण दोनों पक्षों में। अब ये है 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव है तो हमें 3 जीरो लगा लेना है से गुणा करने पर। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x। कितना हो जाएगा हमारा? 1000x बराबर 3 जीरो 3 अंक बाद 572 फिर से एक बार 572। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब 2 में से 1 को घटाने पर क्या करना है? घटाने में यहाँ लिख लेना है 1000x बराबर 572। अब यहाँ पहला समीकरण था 0.572। तो यहाँ हो जाएगा पूरा 0 0 0 0। यहाँ दशमलव से 572 बराबर 999x। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 572/999। अब ये नहीं कटेगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1.63 पे बार रखा है, इसलिए हमें x बराबर 1.63 बस ये होगा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखते हैं दोनों पक्षों में। दो अंक पर दशमलव 2 जीरो उड़ाएंगे 100 से गुणा करने पर हमें गुणा कर लेना है। 100x बराबर 1 2 अंक पर 0 है तो वहाँ 2 अंक लेंगे। नहीं ये हो गया 63, ये हो गया 3 163 हो गया 0.63 एक 63 और बढ़ा लेंगे। ये हो गया दूसरा समीकरण। 2 में से 1 को घटाने पर तो 100x बराबर 163.63 ये हो गया। अब पहला समीकरण x बराबर 1.63। अब इसे हमें घटा लेना है 0 0 0 0 .632 162 बराबर 99x। कितना हो गया? ये हो गया 99x हो गया। तो x बराबर 162/99 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें काटना भी है तो इसको हमें 9 से 9 ग्राम 99 और 18 9 162। तो ये हो गया हमारा 18/11। यही हो गया हमारा राइट आंसर। चौथा प्रश्न 0.224 पे बार है। तो हमें हमारा ये लास्ट सवाल है, हमें लास्ट सवाल को ध्यान से देखना होगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। x बराबर 0.224 पे बार है, हमें 4 को बार लिखना है। अब वो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 1 जीरो है तो एक ही जीरो लगेगा तो 10 बन जाएगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा करने पर यहाँ हो गया। चलो अब
यहाँ हो जाएगा 10x, 10x बराबर 10x बराबर, एक जीरो है तो यहाँ 2 अंक पर हो जाएगा, तो 2 4 4 4, तो यहाँ 2 3 5 अंक है, तो एक 4 हमें यहाँ और बढ़ा लेना है। अब एक 5 और बढ़ा लेना है। अब हमारा पेज भर गया, तो हमें अगला पेज पलटना है। यहाँ कितना था, यहाँ कितना था, यहाँ 10x बराबर, पहले हमें समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो पहला दूसरा समीकरण क्या था, 10x बराबर 2.2444, ये हो गया हम 0.22444 था, बराबर x हो जाएगा। इसे हमें घटाना है, यहाँ बचेगा 9x बराबर, यहाँ से घटाना है 0 0 0, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, यहाँ दशमलव लगा लेना है, तो 2 में से 2 गए, ये हो गया। अब 9x बराबर 2.02, 9x बराबर कितना हो गया, 2.02, ये हो गया। तो x बराबर कितना करना है, x बराबर 0.02 हो गया बटे 9, यहाँ कर लेंगे, तो x बराबर 202 बटे 9, 2 अंक पर होते हैं, हमें 2 जीरो बढ़ा लेना है। अब ये हो गया 101 से कटेगा, ये 101 दूना 202, और ये कटेगा 450 से, कितनी कटेगा बच्चों, 450 से। 450 से काटने के बाद हमें 101 बटे 450, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा 1.1 द एंड।